प्रिय दर्शकों, आज अपने इस वीडियो में मैं पेप्टिक अल्सर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति के पेट में छाले पड़ जाएं या घाव हो जाए, इसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर किन कारणों से होता है? यदि इसको देखा जाए तो तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण हाइपर एसिडिटी, दूसरा कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया और तीसरा कारण दर्द निवारक दवाओं का सेवन। यदि पेप्टिक अल्सर को देखा जाए तो यह आमाशय के निचले भाग में तथा छोटी आंत के ऊपरी भाग में, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पे पाया जाता है। जब पेट में ये अल्सर पाया जाता है तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और जब ये अल्सर छोटी आंत में पाया जाता है तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में पेप्टिक अल्सर पाया जाता है उनमें यदि देखा जाए तो उनके पेट में जलन होता है, उनका पेट फूल जाता है, उस व्यक्ति को डकारें आती रहती हैं, उसे गैस का डिस्चार्ज होता रहता है, उस व्यक्ति को मिचली आती रहती है और कभी कभी उल्टियां भी होती हैं। उसके उल्टी में कॉफी ग्राउंड कलर के डिस्चार्ज पाए जाते हैं तथा उसके स्टूल में ब्लैक टेरी स्टूल पाया जाता है। मुख्य सिम्टम को हम ध्यान दें तो सबसे मुख्य सिम्टम ये होता है कि जब व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो उसे पेट में दर्द महसूस होता है, पेट में भारीपन होने लगता है तथा उसे मिचली आने लगती है। यदि इस दर्द को ध्यान से देखा जाए तो यदि व्यक्ति को भोजन करने के तुरंत बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो यह बताता है कि उस व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर है। यदि भोजन करने पे पेट का दर्द तुरंत आराम हो जाता है तो यह बताता है कि उस व्यक्ति को ड्यूडेनल अल्सर है तथा ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है कि 2 घंटे के बाद पुनः उस व्यक्ति में दर्द शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस व्यक्ति को एंडोस्कोपी करके ये देख लिया जाए कि उस व्यक्ति को कौन सा अल्सर है और किस प्रकार का अल्सर है और वो अल्सर कहाँ है। पेप्टिक अल्सर के मरीज में एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन आती है, जिस समय ये अल्सर व्यक्ति के अतड़ियों में छेद कर देते हैं और उस छेद के कारण कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे गैस्ट्रिक जूस वगैरह एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं, जिसके कारण पेरिटोनाइटिस नाम की बीमारी भी हो जाती है। पेरिटोनाइटिस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख करके दबाएंगे तो वहां पे बोल्ड लाइक रिजिडिटी आपको मिलेगी। आप कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति का अल्सर परफोरेट कर गया है? ऐसे व्यक्तियों में अचानक बहुत ही तेज पेट में दर्द शुरू हो जाता है तथा पेट फूल जाता है। उस समय यदि व्यक्ति के चेहरे को देखेंगे तो उसका चेहरा पीला नजर आता है तथा बीपी यदि आप नापते हैं, ऐसे व्यक्ति की बीपी काफी लो हो जाती है। इस कंडीशन में मेडिकल इमरजेंसी होती है और आपको चाहिए कि उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत भेजने की व्यवस्था करें। आगे इस वीडियो में मैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि एक्यूट कंडीशन है, पेशेंट को भोजन करने में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह ऑर्निथोगैलम क्यू नाम की दवा 30 ml मंगा ले तथा उसमें 5 ml
मेंथा पिपरेटा नाम की दवा को मिला लें और इन दोनों दवाओं को मिला करके आप रख लीजिए। अब आगे आप थोड़े से गुनगुने पानी में 5 बूंद दवा को मिला करके दिन भर में 3 से 4 बार लें। इस कार्य को आप 3 से लेकर के 5 दिन तक करें। ऐसा करने पे आपके पेट में होने वाला दर्द काफी कम हो जाएगा। अब मरीज कुछ नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ऐसे मरीज को अब आप सिम्टम के आधार पे कुछ दवाओं का चयन कीजिए तथा उस दवा को लंबे समय तक चलाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पेप्टिक अल्सर के मरीज ठीक हो जाते हैं। अब हम आपको पेप्टिक अल्सर के मरीज के लिए कुछ दवाओं को बताने जा रहे हैं। यदि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में प्रोमिनेंट सिम्टम जलन हो तो ऐसे केस में मैं आर्सेनिक 200, फास्फोरस 200, मेजेरियम 200 और यूरेनियम नाइट्रिकम 30 का प्रयोग करता हूं। बेचैनी हो, घबराहट हो, मरने का डर हो और दोपहर में या आधी रात को तकलीफें बढ़ जाती हो तथा बाहरी शिकाई से यदि उसको आराम मिलता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति के पेट में बहुत ही ज्यादा जलन रहता हो और वो व्यक्ति बेचैन रहता हो, इधर उधर घूमता रहता हो, लेकिन उसे बहुत ही ठंडी चीजें लेने की इच्छा हो रही हो और जिससे उसे आराम मिलता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम फास्फोरस नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा भूख लगती हो, उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगती हो, उसे बार बार पेशाब होता हो और साथ ही में पेट में बहुत ही ज्यादा जलन होता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम यूरेनियम नाइट्रिकम नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा जलन रहता हो तथा भोजन करने पे आराम मिलता हो तो ऐसे व्यक्तियों को हम मेजेरियम नाम की दवा देते हैं। कॉमन सिम्टम जलन के अलावा पेट फूलना हो, गैस का बनना हो, तेज डकारें आती हो, इस तरह की हो तो ऐसे कंडीशन में यदि व्यक्ति मीठा पसंद करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति के सभी डिस्चार्ज ऑफेंसिव हो तथा उसे अपच जैसी डायरिया होती हो तो ऐसे व्यक्ति को हम कार्बोवेज नाम की दवा देते हैं। अब यदि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में प्रोमिनेंट सिम्टम नोजिया और वोमिटिंग हो तो ऐसे व्यक्तियों में यदि वोमिटिंग ब्लैक कलर की हो रही है तो हम उसे कैडमियम सल्फ नाम की दवा देते हैं। यदि उल्टी पीले पानी की तरह की हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को हम काली बाइक्रोमिकम नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति सुबह जो भोजन लेता है उसकी उल्टी शाम को होती है और उस उल्टी में देखा जाता है कि वह भोजन पचा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्रियोजोट नाम की दवा देते हैं। यदि व्यक्ति की जीभ पे दांत के निशान पाए जाते हो और उस व्यक्ति को पेट खाली खाली सा लगता हो, कुछ भी खाने पीने पे उसे यदि उल्टी हो जाया करती हो तो ऐसे व्यक्ति को हम हाइड्रेस्टिस नाम की दवा देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हम जो है पेप्टिक अल्सर का इलाज सिम्टम के आधार पे करते हैं। किस व्यक्ति को किस पोटेंसी की दवा चाहिए, कितनी बार उसका रिपीटिशन होना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह पेशेंट किस दशा में है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।